सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, ये प्रातः काल आप सभी लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो। बेटा, आज का विषय है सूर्य के पद। ये पद महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित इनकी विश्वविख्यात रचना सूरसागर के भ्रमर गीत शीर्षक से उद्धृत किए गए हैं। इन काव्यांश में गोपियां उधो पे व्यंग करते हुए उन्हें अपनी वाक्पटुता के माध्यम से निरुत्तर करती हैं, उन पे व्यंग कसती हैं। इसी का मनोहारी चित्रण इस महान साहित्यकार ने कुछ इस प्रकार से किया है। देखते हैं। ऊधो तुम हो अत बड़ भागी, वे गोपियां ब्रिज की बालाएं अपनी वाक्पटुता के माध्यम से कैसे उधो पे व्यंग कर रही हैं कि हे उधो, तुम वास्तव में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, अर्थात अभागे हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम उनके स्नेह से, स्नेह के बंधन से कैसे दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना तो आपका मन उनके रूप सौंदर्य के अनुराग में बिंध पाया, या उनका रूप सौंदर्य आपके मन में विराजमान हो पाया। तो ये वास्तव में अपने आप के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और वो कुछ प्रमाण देते हैं, कैसे समीप रहते हुए भी तुम उनके स्नेह से, उनके प्रेम से तुम वंचित रहे। पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर, उस कमल के पत्ते पर रस देह न दागी, जल की एक भी बूंद स्थिर नहीं होने पाती। ठीक उसी प्रकार से तुम हे उधो कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधनों से वंचित रहे। और प्रमाण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागर, जैसे तेल लगी हुई, तेल स्थित गगरी जल के मध्य डुबोने पर, रखने पर उसमें जल की एक भी बूंद स्थिर नहीं होने पाती। बूंद न ताको लागी, उस गागर में एक भी जल की बूंद रुकने नहीं पाती है, उसका स्वरूप अलग ही रहता है। ठीक उसी तरीके से आप कृष्ण के समीपता को प्राप्त करने के पश्चात भी उनके महात्म गुणों को, उनके अलौकिक रूप सौंदर्य से, आनंद से वंचित रहे। और भी प्रमाण देती हैं, गोपियों की वास्तविक ज्ञान का दाज देना पड़ रहा है। प्रीत नदी में पांव, कैसे कैसे प्रमाणित वो प्रमाण देती हैं। हे उधो, तुम उनके समीप रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी नदी में, उनके समर्पण रूपी नदी में
पांव न बोरो, तुमने भूल कर भी अपने पैरों को नहीं डुबोया है। दृष्ट न रूप परागी, और ना आपके नेत्र उनके रूप सौंदर्य का पान करने में समर्थ हो पाए हैं। लेकिन हे उद्धव, कृपा करके अपने इस योग साधना का उपदेश हम लोगों को ना सुनाओ। सूरदास अबला हम भोरी, वो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम ब्रिज की बालाएं बहुत ही सीधी सादी भोली भाली हैं। आपके उपदेश का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम कैसे कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के अधीन हैं, जैसे चींटियां गुण के मधुर स्वाद से आकृष्ट होकर उसके समीप जाकर अपने संपूर्ण अस्तित्व को खो बैठती हैं, उसके रस में स्वयं को लिप्त कर देती हैं। ठीक उसी तरीके से हम संपूर्ण ब्रिज की बालाएं कृष्ण के रूपी रस में अपने को डुबो चुकी हूं। वहां से निकलना, उनसे दूर रहना हम लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। बेटा, ऐसा अनूठा स्नेह, ऐसा अनूठा समर्पण हिंदी साहित्य जगत में अलग कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो निश्चल स्नेह गोपियों का कृष्ण के प्रति है, और यही है वास्तविक भक्ति, यही है वास्तविक समर्पण। कहा भी गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। बेटा, जहां स्वार्थ रहित समर्पण होता है, स्वार्थ रहित स्नेह होता है, वही स्नेह पवित्र है। और इसी स्नेह का दूसरा नाम है भक्ति, ईश्वर की आराधना। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः इनके अन्य पदों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।